तो मुझे कितने लोग जानते हैं साहब? जानता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच में समय समय पर आता रहता हूँ। तो हम आपसे, क्योंकि आप बहुत अनुभवी किसान भाई हैं, क्योंकि आपके गांव बहुत अच्छी मक्का लगती है, तो आप लोग यहाँ सभी लोग अच्छी पैदावार चाहते हैं, ना कि कोई कम पैदावार। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आप अनुभव तभी कर पाएंगे साहब जब 1 बीघा, जैसे मान लो आपका 5 बीघा खेत है, तो 2.5 बीघा पाइनियर की लगा देना, 2.5 बीघा दूसरी कंपनी की लगाना था, है ना। और फिर दोनों को आप एक ही खेत में पानी लगेगा आपका, एक ही समय पे बीज यानी लगाओगे, देख रेख करेंगे, तो आपका क्या है उसमें अच्छे से देख रेख करेगी। जब आप उसको काटेंगे तब आप अनुभव कर पाएंगे साहब, ऐसे नहीं। उसको ये आपकी पहले पक जाएगी 8 दिन, और वो आपका थोड़ा लेट 8 दिन बाद कटेगी, और पैदावार तब आप अनुभव करना कि हमारी किस में पैदावार ज़्यादा निकल रही है। एक और तरीका आपको जैसे बताते हैं, आप जैसे मक्का लगाते हो, आप दूसरी लगाना, एक पाइनियर की लगाना, तो एक ही लाइन पे लगा देना, मतलब लगाते हो तो 10 जो लाइन रहती है उसके 10 भुट्टे काट लेना आप, दूसरी कंपनी के 10 भुट्टे पाइनियर के। तो दोनों भुट्टे के दाने का अलग अलग करना, उसका वजन करना, इसका वजन करना, लिख लेना साहब। लिख के उसके बाद वजन पाइनियर का ज़्यादा निकलेगा आपका, इस बार अनुभव करना साहब। और फिर जब सूख जाए आपकी, फिर दोबारा से वजन करना, फिर देखना, क्योंकि आप अनुभवी किसान हैं। आप जब अनुभव करेंगे तभी सीखेंगे साहब, है ना, किसमें आप पैदावार अधिक निकल रही है। तो इस बार अनुभव करना हमारी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। और इस बार मक्का आप लोग लगाना 1899, है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे आपकी अगर अच्छा खेत रहेगा तो हम एक फसल कटाई दिवस भी करेंगे। जो किसान है कि मेरी मक्का साहब देखो आगे मैंने 1899 लगाई, तो आपके गांव में बहुत अच्छी सी मीटिंग करेंगे, बड़ी मीटिंग का प्लान करेंगे। जिन किसान भाई की अच्छी पैदावार निकलेगी 1899, तो उनको कंपनी से कुछ ना कुछ साहब गिफ्ट भी दिलवाएंगे। अच्छा प्रोग्राम आपके यहाँ होगा साहब। तो आप लोगों को हम थोड़ा बताना चाहते हैं, हमारा पैकेट रहता है ओरिजिनल डुप्लीकेट की पहचान। कोई जानता है किसान भाई? हाँ जानते हैं आप लोग, क्योंकि बताते रहते हैं, तो थोड़ा एक बार फिर उसको रिपीट करते हैं। तो पैकेट हमारा इस तरीके का रहेगा। लुमिजैन हमारी अपनी भाई ने आपको पूरे पॉइंट जो है क्लियर किए, बहुत अच्छे से समझाया। आप इस चीज़ का थोड़ा अमल करेंगे तो बिल्कुल आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो लुमिजैन के बारे में बताया, लुमिजैन से ये ट्रीटेड है, आपको इस तरीके की लिखा मिलेगा P1899। और दूसरा हाइब्रिड आप लोगों के बीच में लाके तैयार कर देती है, सफ़ेद और पीला, इस तरीके का रहेगा। पीछे आप जो देख रहे हैं सिल्वर कलर की पट्टी, नाखून या दुबीली चीज़ से इसको काटेंगे, पैकेट ऑरिजिनल होगा तो ये पैकेट फट जाएगा, पट्टी नहीं निकलेगी। लेकिन डुप्लीकेट की पट्टी जो है आपके हाथ में आ जाएगी, ये पट्टी चली जाएगी साहब। तो आपको वही पैकेट छोड़ना है, किसी दुकानदार से लड़ने की जरूरत नहीं है। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे तो कंपनी की जो हमारी टीम होगी आप लोगों के बीच में आ जाएगी, दुकानदार के प्रति कार्रवाई हो जाएगी, वो बीज बेचना भूल जाएंगे साहब। आप लोग बीज कहाँ से खरीदते हैं? लेबर से खरीदते हैं। तो लेबर किन यहाँ से लेते हैं आप लोग? गार्ड सिंह। अच्छा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वहाँ से बीज खरीदिएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ज्यादातर भाई साहब देखो बहुत से आप प्रयास कम कीजिए, क्योंकि गार्ड साहब के यहाँ बाकी की जैसे कुसमरा पूरी में वहाँ पे भी है दुकानदार, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो ठीक है, ये आपके यहाँ आते होंगे, तो आपके हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे आप लोगों को कंपनी में आपके सहयोग से आज पूरे 50 साल रुपये ये आप परंपरा की समृद्धि। तो यहाँ पे क्या है कि 50 साल आप लोगों के बीच में किए हैं कंपनी में, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग जानते हो 4-5 साल में कंपनियाँ आती है और आके चली भी जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता। आपके बीच आपने देखा होगा 31/45 उस टाइम का हाइब्रिड है। बेटा उधर आपने देखा होगा जो 31/45 हमारा हाइब्रिड आ रहा था, उस समय से लेके अभी तक हमारा जो हाइब्रिड आ रहा है, अभी आप लोगों के बीच कंपनी ने दिया है P1899। इसका ये क्यों दिया है कंपनी ने? क्योंकि जैसी ही किसान भाइयों की आवश्यकता होती है, जैसे आपके यहाँ मान लो हम मीटिंग करने आए, तो मीटिंग का हमारा मुख्य पर्पज ये है कि आप लोगों की आवश्यकताओं को समझना। उसके बाद हम लोग आपको प्रोडक्ट की सिफारिश करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी आवश्यकताओं को नहीं समझेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को किस तरीके का बीज चाहिए और कैसी आप लोगों की क्या डिमांड है। अगर मान के चलो आप लोग यहाँ पे बाबा बैठा हुआ है, आलू के बाद आपके पास समय कम बच रहा है, आपके यहाँ लेट मक्का लगती है या आगे लगती है, ये हम लोगों को समझना है।
अगर हमारे लिए समय की बचत मुझे करनी है तो हम लोगों के पास भी और भी हाइब्रिड होता है। जैसे आपको समय की बचत करनी है उसके लिए हमारी कंपनी ने P1899 हाइब्रिड दिया है, जो कि आप लोगों को 8 से 10 दिन पहले पक के तैयार हो जाता है। आप लोग इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे दादा? आपने देखा होगा 1899 अगर लगाया होगा, ये हाइब्रिड हमारा 8 से 10 दिन पहले पक के तैयार हो जाता है अन्य हाइब्रिड की अपेक्षा, जो भी आप हाइब्रिड लगा रहे हो उससे पहले। ठीक है, तो इसलिए ये मार्केट में हाइब्रिड दिया गया था, क्योंकि किसान भाइयों की आवश्यकता ये थी कि हमको समय मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो खेत खाली नहीं रखते हो। जैसे आपको मान लो आलू लेट हो गया, मान के चलो आपका जा रहा है अप्रैल में, उसके बाद भी आप मक्का लगा सकते हो। लेकिन ये जो आपकी फरवरी में मक्का लग जाएगी वो आपकी मार्च में लगेगी, तो प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत अंतर जरूर आ जाएगा। आप लोग सभी लोग जानते हो, क्योंकि समय से अगर कोई चीज़ होती है तो हमारी और उत्पादन देती है, और समय के अगर बाद होगी तो उत्पादन उतना नहीं दे पाएगी। तो ये इतना ज़रूर है कि आप लोग इस मक्का को लगाएंगे, और आपको लगाने की जैसे आप लोग बता रहे थे कि वो बहुत अच्छी पैदावार देती है। ये आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि P1899 पायनियर P1899 हर तरफ एक ही खबर, P1899 से मिले प्रति बीघा 2 बोरी पैदावार ज़्यादा। तो आप लोगों को प्रति बीघा 2 बोरी पैदावार ज़्यादा कैसे मिलेगी? आप लोग कह रहे हो कि मान के चलो दूसरे में ज़्यादा मिल रही है, लेकिन इसमें भी आपको प्रति बीघा 2 बोरी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन वो मिलेगी कैसे? वो आप लोग जैसे आप लोगों ने मक्का लगाई मान लो, तो मक्का में पहली चीज़ तो ये आप लोग इस चीज़ को देखते हुए, जैसे आपने मक्का बोई, मक्का की जो बुआई करते हैं उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए दादाजी? कोई किसान भाई बताएगा? तो 2.5 से 3 इंच आपकी मक्का जो आप बुआई करते हो, 2.5 से 3 इंच आपकी गहराई होनी चाहिए, जिससे आपका पौधा स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं जो बीज की गहराई आपकी होनी चाहिए मिट्टी के अंदर 2.5 से 3 इंच। दूसरा आप लोगों को अब जो बीज मिलेगा वो आपको लूमिनन केमिकल से सीड ट्रीटमेंट करके दिया जाएगा, जिससे इससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारी मक्का है आप लोग लगा रहे हो, उसमें 10 से 15 दिन की अवस्था में जो रस-चूसक कीट रहते हैं उस अवस्था में अटैक करते हैं, तो वो कोई कीट आपका अटैक नहीं कर पाएगी। और जब अटैक नहीं करेंगे तो आपके पौधे मेंटेन रहेंगे। जैसा यहाँ पे आप लोगों को बताया सही पौधे की संख्या, जैसे अभी दादाजी ने बताया था कि मैंने बताया था 13 कुंटल पैदावार दादा बताया था। तो ये आप लोगों को सही पौधे की संख्या, कभी भी देखना बहुत सी कंपनी वाले मीटिंग करने आते होंगे, लेकिन सही पौधों की संख्या आपकी 1 एकड़ में जो होती है वो आपकी होती है 33,000। यदि आप पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच करते हैं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 24 इंच करते हैं, तो आपके 1 एकड़ में जो पौधे हैं, 1 एकड़ में अगर जैसे मैं वर्ग मीटर की बात करूं तो 4048 वर्ग मीटर होते हैं अपने। तो इसमें अगर पौधे की बात करूं तो पौधे हमारे 33,000 पौधे इसमें आएंगे। किससे? पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 24 इंच। यदि आपने पौधे से पौधे की दूरी 10 इंच कर दी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो आप कर दो 18 इंच, क्योंकि अगर पौधे से पौधे की दूरी बढ़ाओगे तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पौधे आएंगे 33,000। अब आपके जो पौधे लास्ट तक स्वस्थ रहने वाले वो कितने पौधे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पौधे लगाते हैं जितने उतने क्या आपके लास्ट तक रहते हैं? नहीं रहते। तो हमारी अच्छी पैदावार के लिए आप लोगों के पौधे रहने चाहिए कितने? 30,000 पौधे। अगर आपके 30,000 पौधे मेंटेन है खेत में तो आपको बम्पर पैदावार मिलेगी, ये मान लो आप, बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी अगर 30,000 भी पौधे हैं। क्योंकि पौधे हमारे खेत में तब कितने रह जाते हैं? 25,000 के समथिंग पौधे रहते हैं, और 25,000 अगर पौधे रहेंगे उस समय पे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन अपना कम होना ही है। ठीक है तो आपको ये भी, अब पौधे की बात मैंने इसलिए की है और दूराई की बात इसलिए की है। अगर पौधे की अकेली बात करेंगे तो आप लोग क्या है ये सोचोगे 1 किलो 800 ग्राम का बीघा पड़ता है तो मैं साला 2 किलो का बीघा डालना हूँ, 2.5 किलो का, लेकिन उससे आपकी प्रोडक्शन कम ही होगा, यानी पैदावार कम हो जाएगी अगर ज़्यादा बीज डालोगे। आपको बीज डालना है कितना? 1 किलो 800 ग्राम ही, इतना डालोगे आपको पैदावार बहुत ही अच्छी मिलेगी। ये मैं कह के जा रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको, ये देखो आपकी होगी कतार से कतार की दूरी, जो आपको मैंने बताई पंक्ति से पंक्ति की दूरी उसे बोलते हैं कतार। जैसे आपके यहाँ बोलते हैं कतार, बोलते हैं पंक्ति।
तो उसकी दूरी आपकी 24 इंच मैंने बताई, 8 इंच किसकी, पौधे से पौधे की। अब तीसरा क्या आपका तना छेदक, जो आपके में सुंडी भी अटैक होती है, सुंडी का अटैक होता है या नहीं होता है? तो उसका अगर अटैक होता है, आपके यहाँ ज़्यादा सुंडी लगती है, उसके लिए अगर मैं बेहतर दवाई की बात करूँ तो सबसे रामबाण जो आपके यहाँ दवा है वो आपकी आती है डेलीगेट, जो कि डाउ कंपनी की है। उसे आपने अगर एक बार लगा दिया तो ये मान के चलो आपकी सुंडी नहीं आएगी, हो सकता है लास्ट तक ना आए। लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छी फसल करना चाह रहे हो, जैसे दादाजी का कहना था मुझे लेनी है 13 कुंटल पैदावार, तो आपको डेलीगेट का 2 बार स्प्रे करना होगा। और मैं गारंटी के साथ कह के जा रहा हूँ, आप पूरे गांव में चैलेंज कर देना किसी की अगर पैदावार इससे ज़्यादा निकल आई 18-93 से, मैं ये कह के जा रहा हूँ, चैलेंज कर देना सभी को। डेलीगेट जो दवा आती है वो वर्ल्ड में नंबर 1 की दवा है, डाउ कंपनी की, कभी रिसर्च करना। डाउ कंपनी एक आपकी बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी है, जो जहाज के पार्ट बनते हैं, जो प्रिंट आता है उसका वो डाउ ही कंपनी का होता है, डाउ कंपनी ही देती है। ठीक है, डाउ कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसी का एक डेलीगेट आता है वो, लेकिन महंगा आएगा दादाजी, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। मिले कहाँ? हाँ, ये बात सही है, मिलेगी कहाँ? ये आपको दुकानदारों के पास मिलेगी, लेकिन आपको दुकानदार से मांगना भैया मेरे को डेलीगेट चाहिए, तो डेलीगेट आपको निश्चित मिलेगी। और डेलीगेट की कीमत इसकी होगी समथिंग मान के चलो आप 1250 रुपये 1 एकड़ के लिए। 1250 रुपये की आपको 1 एकड़ के लिए दवा ये मिलेगी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये महंगी आती है। अब आप कहोगे अरे भाई साहब अगर मैं ये नहीं बताता आपसे, कहता ये लगाओ, तो आप कहते भाई साहब मेरी तो 1 एकड़ में 600 रुपये की दवा आ जाती है। लेकिन हाँ आ जाती है, वो इमाम एक्टिन आपकी आती है, यूपीएल की गुंतर आती है, अडामा कंपनी की बेराजाइड आती है, लेकिन इस दवा को अगर आप लगाएंगे तो आपकी इतनी आएगी। दूसरी आपको लगानी है दवा, जो उसके बाद जो दवा है वो आती है टाटा कंपनी की समिट। ठीक है, जो दवा हम आपको ब्रांडेड वही दवा बता रहे हैं, जो आप लोग बहुत ही अच्छी पैदावार लेना, ये निश्चित मान लो आप अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो आपको इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी होने वाला है, क्योंकि उसका काम एक केवल सुंडी मारना नहीं होता है, सुंडी भी मारना होता है, और आपको उसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट भी नहीं डालना है। कोई कहता है कि ये डाल दो वो डाल दो, कुछ नहीं डालना है, उसका केवल आपने स्प्रे किया, फिर आप फसल को ये देखना कि हमारी फसल कैसी चल रही है। जो भी आप अन्य दवाएं जो डालते हो उससे क्या होता है, जो हमारे जो किसान मित्र कीट होते हैं उसमें, फसल में हमारे में किसान मित्र भी कीट होते हैं उसमें, तो उसको क्या करती है इमाम एक्टिन जो होती है उसे वो ख़त्म कर देती है। जैसे हमारा किसान मित्र होता है वो केंचुआ, केंचुआ अगर मेरे खेत में ख़त्म हो जाएंगे तो उससे क्या होता है, केंचुआ आपकी वर्मी कंपोस्ट बनाता है या नहीं बनाता है, आपने देखा होगा। तो जिस खेत में केंचुए ज़्यादा होंगे उसमें आप ये मान के चलो उसमें ताकत बहुत अच्छी आएगी और आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। अब क्या है, आप इतनी खाद डालते हो, दवा डालते हो, तो केंचुए जानवर खत्म हो जाए। ठीक है, अब कोई ऐसी जैविक खाद आए, जैविक खाद से केंचुआ खत्म नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि केंचुआ जब आपके किसान वो खत्म नहीं होंगे तो आपका उसमें क्या होता है, जो खेत होगा वो मजबूत रहेगा और अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये डेलीगेट बहुत ही रिसर्च करके आप लोगों की ये बनाई गई। आपका अब ये आ गया मक्के की सिंचाई। मक्के की अगर सिंचाई की मैं बात करूँ, सिंचाई सभी लोग जानते हैं कब कब मुझे करनी है, लेकिन मैं 2 सिंचाई की बात करूँगा जो आपकी इम्पोर्टेंट सिंचाई है। ठीक है, बाकी की तो सभी किसान भाई जानते हैं कैसे कब पानी लगाना। और पानी सिंचाई की अगर बात करूँ, सिंचाई तो मान लो 6 भी लगती है और 8 भी लगती है, मैं आपसे कह दूँ 6 सिंचाई होनी है। यदि आप लोग फरवरी में मक्का लगाओगे तो आपकी सिंचाई मान के चलो कम होगी। ठीक है, यदि आप मार्च में लगाओगे मक्का तो और ज़्यादा होगी, अप्रैल में लगाओगे तो उससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो सिंचाई जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी सिंचाई इम्पोर्टेंट है 2। एक आपकी जब आपने देखा होगा उसमें परपरागण का समय होता है, यानी मेल फीमेल क्रॉस होते हैं, उस समय पे आपका सिंचाई होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आपके खेत में मॉइस्चर नहीं हुआ तो वहाँ पे आपका प्रोडक्शन यानी उसकी पैदावार कम हो जाएगी। उस समय पे आपकी सिंचाई होना बहुत जरूरी है, उसमें मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। खेत में कितना भी टेम्परेचर हो कोई दिक्कत नहीं इस हाइब्रिड की, लेकिन उसमें मॉइस्चर होना चाहिए अपने खेत में, यानी कि पानी लगा होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। दूसरा पानी आपका जब सीड सेटिंग होती है, यानी भुट्टे में दाना पड़ता है, जब मजबूत होता है, उस समय पे अगर आपने पानी का झटका दे दिया, पानी तो आप लगाते हो उस समय भी, लेकिन यदि आपने 2 दिन लेट कर दिया पानी को तो कहीं ना कहीं आपकी पैदावार कम हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा, 1 बीघा में कम से कम 50 किलो पैदावार जब कम हो जाएगी, आप नहीं समझ पाते हो उस चीज़ को।
इस चीज़ को आपको देखना है प्रैक्टिकली। एक बार आप इस चीज़ को देखना और इसी हिसाब से खेती करना, तब आप मुझे बताना कि भाई साहब आपने बताया था, मेरी पैदावार तो ऐसी हुई। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी पूरे गांव में सबसे अच्छी मक्का होगी इस तरीके से अगर आपने मक्का कर ली थी जैसे मैंने बताया आपको। और इसमें ऐसा भी नहीं कुछ आपको अलग से लागत लगानी है, लागत आप जो लगाते हो 10 किलो का बीघा DAP डालो, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा मत डालो, मैं नहीं कह रहा हूँ। और आप पोटाश इसमें बहुत ज़रूरी है डालना। कितना पोटाश? 10 किलो का बीघा आप पोटाश डालें। पोटाश डालने की आपकी 2 अवस्थाएँ। सबसे एक नंबर की तो है आपका जिस समय आप लोग बुआई करते हो पेट में लगा सकते हो। दूसरा, आप जब परागण यानी सीड सेटिंग होती है उस समय पे घोल में लगा देना। 2 अवस्थाएँ। और इसमें एक और है आपको यूरिया जो आप लोग लगाते हैं, कृपया करके यूरिया कम से कम लगाएं। यूरिया आपको 1 एकड़ में 75 किलो से ज़्यादा नहीं लगानी है। यदि आपने 75 किलो से ज़्यादा लगा दी तो आप ये मान के चलो आपकी पैदावार कम हो जाएगी। अब आप कहोगे ये कम क्यों हो जाएगी? और वो क्या है कि पौधे को बढ़ाती है, आपने देखा होगा। यूरिया का काम होता है, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा ऊपर से भी आता है नहीं आता है? सूर्य की किरणों से, ठीक है। तो नाइट्रोजन होता है, वो पौधे को बढ़ाती है, केवल ना कि पैदावार बढ़ाती है, पौधे को बढ़ाती है, तना को बढ़ाती है। तो ये उसमें यूरिया आपको ज़्यादा अगर आपने डाल दी और आपने ऐसे खेती की तो उसमें क्या होता है, पौधे को बढ़ा के उसमें पौधा पोला हो जाता है। जब आप ज़्यादा यूरिया डालेंगे पोला हो जाएगा तो आपका ज़्यादा उस समय पे जब आपको भट्टे पड़ेंगे तो आप यदि काटते हैं तो मक्का की कटाई आपकी 25% मोइस्चर पे होती है। 25% नमी आपके खेत में किसमें है? दाने में। उस समय पे आप मक्के की कटाई उस समय पे आपने अगर मक्की की कटाई की तो आपको पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आपने मान के चलो 28% मोइस्चर पे कटाई तो आपकी पैदावार उसमें भी कम होगी। क्योंकि उस समय पे क्या होता है आप लोग जानते हो, मोइस्चर अगर ऐसा होगा कच्ची होगी तो काटने में बहुत अच्छा लगेगा, उसका अच्छा है, पौधा अच्छा है, लेकिन लास्ट में जब सूखेगी तो ऐसा होता है। तो आपको आप पहचानना कैसे ऐसे 25% मोइस्चर कैसे पहचानना? वो आपको कुछ किसान भाई अनुभवी होते हैं जो ऐसे पहचान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो मुझे तो पता चल जाता है क्योंकि मेरा रोज का यही था, तो हम तो मक्के को देख के पहचान लेंगे इसमें कितना मोइस्चर है, ठीक है। लेकिन आपके लिए हो सकता है कोई किसान भाई अगर नहीं पहचानता है तो मैं बताऊँ, अपना खेत का एक भुट्टा तोड़ना। भुट्टा जब आप तोड़ते हो तो उसमें जैसे नकों के और आप उस चीज़ को देखना। जब आप उस चीज़ को देखोगे तो उसमें एक नाटी होती है ये वाली, उसे अगर वो काली हो जाए, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये दिख रही है दादा, इस चीज़ को आप देखेंगे अगर ये काली हो जाए तो आप समझ लेना आपकी मक्का कट चुकी है। ये 25% मोइस्चर पे ये आपकी जो वो होती है नाटी, ये काली हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी मक्का पक चुकी है और आप बिल्कुल कटाई शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को मक्का पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे आप करोगे तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी रहेगी। अब आप सोचोगे मैंने लगायत अभी जैसे दादाजी का मैंने लगायत तो बहुत अच्छी दी, खेत भी मेरा मजबूत है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपने मान लो 30% मोइस्चर पे काट दी तो आपकी पैदावार आपकी नहीं आएगी ज़्यादा। ये मान लो आप कितनी भी अच्छी मक्का हो,